एक का बटन दबाएं और इस नंबर के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग? आज जो हमारा चैप्टर है वो है ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर के हवाले से, जो कि डाटा स्ट्रक्चर का एक एडवांस पार्ट है। हम लोग एरे पे काम करके आ चुके हैं, हम लोग लिंक लिस्ट पे काम करके आ चुके हैं, हम स्टैगिंग देख लिया है, और इसके अलावा फिर हमने सर्चिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें देख ली हैं। आज हम लोग ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, और इसके ऊपर देखेंगे हम क्या चीज़ें इसमें एक्सप्लोर करेंगे कि ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हमारे पास हैं। अच्छा, इसमें हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पहले एडजस्ट कर लूँ क्योंकि थोड़ी सेटिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? अ ग्राफ इज अ फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of a set of objects where some pairs of objects are connected by links। यानी कि ये बेसिकली ग्राफ के बारे में बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी ऑब्जेक्ट्स की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, और वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में किसी न किसी लिंक के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और ये कह रहा है कि ये जो इंटरकनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं आर रिप्रेजेंट बाय पॉइंट टर्म्ड एज वर्टिसेस। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये आपस में आके एक दूसरे के साथ ऑब्जेक्ट्स इंटरकनेक्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिसेस। ठीक है, वर्टेक्स कहते हैं, या अगर एक से ज्यादा है तो हम इसको वर्टिसेस कह सकते हैं। लिंक दैट कनेक्ट द वर्टिसेस आर कॉल्ड एजेस। तो वो जो लाइन बीच में आ रही होती है, अगर मैं सपोज बात करूं कि मेरे पास एक ये जीरो है और यहाँ से लेके ये दोनों आपस में कनेक्ट, तो ये हमारे पास क्या है? ये वर्टिसेस है, और ये हमारे पास क्या है? ये इसकी एज है जिसने इसको आपस में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये आपस में कनेक्ट हुए हैं। तो ये दो ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं आपस में कनेक्ट हुए हैं विद एजेस। ओके, उसके बाद है हमारे पास फॉर्मली ग्राफ इज अ पेयर ऑफ सेट्स। तो डिफरेंट किस्म के सेट्स बनते हैं इसमें। तो ये जो सेट बन रहा है वी और ई, जिसमें वी आपके पास जो है वो सेट ऑफ वर्टिसेस है और ई जो है वो सेट ऑफ एजेस है। अभी कह रहे हैं कनेक्टिंग द पेयर ऑफ वर्टिसेस, टेक अ लुक एट द फॉलोइंग ग्राफ। तो इसके लिए कह रहा है कि हमारे पास इनका जो पेयर बन रहा है हम उसको देखते हैं नीचे, ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ बन के आ रहा है जिसमें ए एक वर्टेक्स है, बी एक वर्टेक्स है, सी ए वर्टेक्स है, और डी एक वर्टेक्स है, ई एक वर्टेक्स है, और ये आपस में जो है वो एजेस, ये जो लाइन है हमारे पास, ये बेसिकली क्या है? ये इस ग्राफ की या इन दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में जो कनेक्ट कर रही है, ये इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरम्यान में क्या है? ये एक एज है। तो ग्राफ की बेसिक्स क्या है हमारे पास इन द अबव ग्राफ? इस वाले ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली हम इसको कह सकते हैं कि ये वी जो है इसमें वर्टिसेस जो हमारी वो कौन कौन सी, ए बी सी डी ई, और जो हमारी एजेस है वो ए बी है। यानी कि ये एक एज है तो ए से बी तक जा रही है, ए से सी तक, बी से डी तक, सी से डी तक, और डी से ई तक। मैथमेटिकल ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डाटा स्ट्रक्चर। जो मैथमेटिकल ग्राफ है उनको हम डाटा स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। We can represent a graph using an array of vertices and a two-dimensional array of edges। तो ये कह रहे हैं कि हम जो हमारे पास हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ को एरे की वर्टेक्स यूज करते हुए, या फिर हम एक टू डायमेंशनल एरे के थ्रू हम जो है वो एजेस जो है हम शो कर सकते हैं, या उस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके हमारे पास कुछ चीजें हैं, जैसे वर्टेक्स। वर्टेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ईच नोड ऑफ अ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज अ वर्टेक्स। तो वो जो मैंने ऊपर दिखाया आपको,
यहाँ पे देखें ये जो नोड आ रही है आपके पास, दिस इज आल्सो कॉल्ड द नोड, दिस इज आल्सो कॉल्ड द वर्टेक्स। तो ये जो वर्टेक्स है, ईच नोड ऑफ द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज अ वर्टेक्स। इन द फॉलोइंग एग्जांपल द लेबल्ड सर्कल represents vertices, thus A to G are vertices। ठीक है, ये कह रहा है ये द लेबल सर्कल, वो जो सर्किल है वो हमारे पास वर्टिसेस हैं, और A to G की जो है वर्टिसेस हैं। वी कैन रिप्रेजेंट देम यूजिंग एन एरे एज शोन इन द, नीचे एक इमेज दिखाई गई है उसमें देखते हैं। हियर A कैन बी आइडेंटिफाइड by index 0, B can be identified using index 1 and so on। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि हम कैसे इसको एक एरे के अंदर जो है वो इस ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो हमारी ए वर्टेक्स है, जिसमें ए है हमारे पास, इसमें तो ए मौजूद नहीं है। अच्छा, ये बता रहा है कि ए टू जी हमारे पास वर्टिसेस है। अगर एग्जाम्पल है तो वी कैन रिप्रेजेंट दैम यूजिंग एन एरे एज शोन इन द फॉलोइंग इमेज। तो ए हमारे पास क्या होगा, वो 0 होगा, बी जो है वो हमारे पास 1 होगा, इसी तरह से सी जो है हमारे पास 2 होगा। तो ये हमारे पास क्या होंगी, वर्टेक्स होंगी, जिसको हम एरे के इंडेक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एज में हमारे पास क्या है, एज रिप्रेजेंट अ पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस और अ लाइन बिटवीन टू वर्टिसेस। एज जैसे ऊपर हम देख कर आ चुके हैं कि एज बेसिकली क्या है कि वो दो वर्टेक्स के बीच में जो है वो आपके पास एक लाइन है या इनको आपस में जो कनेक्ट कर रही होती है, लाइन के थ्रू इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये आपस में ये क्या कहलाता है, इसका एज कहलाती है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सो ऑन रिप्रेजेंट एजेस, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, टू डायमेंशनल एरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरे शोज इन द फॉलोइंग इमेज। हियर ए बी कैन बी रिप्रेजेंट एज 1 at row 0 column 1, bc as 1 at uh, as 1 at row 1 or column 2 and so on, keeping other combination as 0। तो इसको हम देख लेते हैं, ये टू डायमेंशनल एरे की इसको ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मिनट में आपको इसको हम ऐसे ले लेते हैं, मैं इमेज निकालता हूँ, एक मिनट रुकिए। टू डायमेंशनल एरे हम देखते हैं इसमें, अगर हम मेरे पास में पड़ी हुई है तो इसको इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये मेरे पास एक टू डायमेंशनल एरे आया है, ठीक है। तो इसमें ये क्या कह रहा है आपके पास कि here AB can be represented as 1 at row 0 column 1, ठीक है। यानी कि AB को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे 1 कहाँ पे हमारा, 1 at row 0 रो के ऊपर और कॉलम 1 के ऊपर, और कॉलम कौन सा है, 1 है हमारे पास। इसी तरह BC 1 at row 1, तो रो 1 है हमारी, ये रो 1 है, रो 1 और कॉलम 2, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये इस तरह से इसको दिखा रहा है, ये 0 1 था और ये 1 2 पे आ रहा है। अब है उसके बाद एडजेंसी, टू नोड और वर्टिसेस, ये जैसे दो नोड है हमारे पास, ये जो दो नोड है और यहाँ पे दो वर्टिसेस की बात कर रहा है, आर एडजेसेंट इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू एन एज। तो ये एक दूसरे के जैसे ये ए और बी है, या एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट नोड, ठीक है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल B is adjacent to A and C is adjacent to B and so on। तो ये देखें, ये इसमें जो A है वो एडजेसेंट है B का, और B जो है वो एडजेसेंट है A का, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास पाथ, पाथ क्या है हमारे पास, पाथ रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ एजेस बिटवीन द टू वर्टिसेस। तो पाथ बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, सीक्वेंस ऑफ एज बिटवीन द टू वर्टिसेस। इन द फॉलोइंग एग्जांपल A B C D रिप्रेजेंट अ पाथ फ्रॉम A to B। अगर मैं A to B पे जाना चाहता हूँ तो इसका एक पाथ है मेरे पास, इसका एक पाथ जो है वो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, A to B, B to C, C to D, ठीक है। यानी कि पहले मैं A से B पे जाऊंगा, B से C पे जाऊंगा और C से D पे जाऊंगा, तो ये क्या होगा, ये A to D का पाथ हो जाएगा। बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं हमारे पास जो कि हम ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
फॉलोइंग आर बेसिक ऑपरेशन, ऐड वर्टिसेस, ऐड कर सकते हैं हम वर्टिसेस को ग्राफ के अंदर, ऐड एजेस, हम ऐड कर सकते हैं एजेस को बिटवीन टू वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ, हम डिस्प्ले कर सकते हैं वर्टिसेस को जो कि हमारे पास ग्राफ में मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो बेसिक ऑपरेशन थे जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं एक ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। तो उसमें क्या है कि हम ऐड कर सकते हैं वर्टिसेस को टू द ग्राफ, यानी कि हम ग्राफ के अंदर नई वर्टिसेस ऐड कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं एड्स एन एज बिटवीन द टू वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। तो अगर कोई ग्राफ हमारे पास मौजूद है और उसके अंदर हम एक नई एज ऐड करना चाहते हैं तो नई एज भी ऐड कर सकते हैं, दो वर्टिसेस के बीच में डिस्प्ले कर सकते हैं हम क्या वर्टिस को, जितनी भी वर्टिसेस है ग्राफ, ठीक है। तो उससे हमारा ये डाटा शो होगा। ये तो हमारा आज स्टार्ट था डाटा स्ट्रक्चर का, ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर में चलता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच क्लास। नेक्स्ट